संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, रब को हम भूल गए हैं। रब तो कहते ना हमारे मन में है। अगर मन में है तो मन से याद क्यों नहीं करते? अगर मन से याद करें तो संगत जी, जैसे कि हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, गुरु जी क्षण भर में हमारे कष्टों से हमें निजात दिला देते हैं। बड़े बड़े कष्टों को हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन या तो हम भरोसा करना भूल जाते हैं या हम उन्हें याद करना भूल जाते हैं। क्या हम सब चीज़ें याद रखते हैं लेकिन रब को भूल जाते हैं? थोड़ी सी खुशी आती है जीवन में और लगता है कि सब अपने आप हो रहा है, हमने ही किया है, और कहीं ना कहीं हम परमात्मा को याद करना भूल जाते हैं। एक बार एक गरीब मजदूर संगत जी, और पैसे उसने कर्जा लिया किसी से, और कर्जा जब उसने लिया तो उसने एक समय दिया था कि इस समय पे मैं तुम्हारा कर्जा लौटा दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कभी बार पैसे नहीं होते हैं, तो जिनका समय था लेने का वो सब लेने वाले उसके गेट पर आकर खड़े हो गए। जब गेट पर खड़े हुए तो उसको उल्टा सीधा गालियाँ देने लगे कि हमारा कर्जा चुका नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। संगत जी, वो ने हाथ जोड़े और कहा कि दोबारा आना, और दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ, समय पे मैं तुम्हारा कर्जा दे दूँगा। संगत जी, सब कुछ हुआ और अंदर गया तो अंदर जाके जैसे ही मटके की तरफ बढ़ा और याद आया कि ऊपर एक उसमें जैसे हम बनाते ना बर्तन, उसमें 200 रुपये पड़े थे। 100 रुपये का उसका कर्जा था लेकिन 200 रुपये उसके पास थे। वो परेशान हो गया कि ये अगर मुझे 2 मिनट पहले याद आ गया होता तो मुझे इतनी गालियाँ नहीं पड़ रही होती, मुझे इतना सुनने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पैसा तो घर में था लेकिन मैं भूल गया था। तो संगत जी, बात वही कि गुरु जी तो हमारे अंग संग हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर हमारे काम बिगड़ जाते हैं, फिर हमारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, फिर हम कहते हैं कि अरे गुरु जी तो हमारे अंग संग ही थे, हमने याद क्यों नहीं किया। याद करना हम भूलते हैं, गुरु जी कहीं नहीं जाते हैं। एक बार गुरु नानक जी के चरण कोई भाई लैना जी दबा रहे थे, और दबाते दबाते गुरु नानक जी के चरणों में से एकदम खून आने लगा। भाई लैना जी घबरा गए, ये सोच के कि मैंने शायद गुरु जी के चरण बहुत मतलब टाइट हाथों से दबा दिए। तो गुरु नानक जी मुस्कुराते हुए बोले कि तेरी गलती नहीं है। बोले एक छोटी बच्ची वाहेगुरु का सिमरन करते हुए झाड़ियों के बीच में से निकल रही है, और क्योंकि उसकी जुगत जुड़ गई है और उसे याद भी नहीं है कि उसके पैरों में से खून निकल रहे हैं, और क्योंकि वो मेरे सिमरन में है, मुझे याद करते हुए उन झाड़ियों से निकल रही है, तो उसका कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया। जो खून उसके चरणों से, उसके पैरों से निकलना था, वो मेरे चरणों से बह रहा है। हम काम होने के बाद, बिगड़ने के बाद तो रब को याद करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा अपने ऊपर ज़्यादा होता है कि हम ये काम कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे, और कहीं ना कहीं हम रब को याद करना उस कार्य से पहले भूल जाते हैं। कहते हैं ना, सिमरते सिमरते अगर हम काम करें तो काम कैसे बिगड़ जाएगा। एक बार भाई ये प्रहलाद जी की प्रहलाद जो भक्त हुए थे, उस समय वो भक्त नहीं थे, लेकिन ऐसी गांव का चक्कर लगा रहे थे। अब क्योंकि उनके पिता का कहना था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो एक लड़के ने देखा कि एक औरत मटके बनाते हुए, या अंदर उसमें हम भट्टी में लगाते हैं ना, बैठ के राम राम जप रही है। तो उसने कहा कि तुम राम राम क्यों जप रहे हो, भगवान तो मेरे यहाँ के भगवान मेरे पिता हैं, तुम उसका राम जी का नाम छोड़कर मेरे पिता का नाम सिमरो, मेरे पिता का नाम लो। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैं तो तेरे पिता का भी नाम ले लूँ, लेकिन जो अंदर हैं वो तेरे पिता का नाम लेने से नहीं बचेंगे, वो राम के नाम से ही बचेंगे। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने याद नहीं करा, मैंने रात को अंधेरे में भट्टी लगाई, और जो मैंने मटका अंदर पकने के लिए रखा है भट्टी में, उसमें बिल्ली के 2-3 बच्चे थे, और अभी वो इस भट्टी में हैं जो आग से तप रही है, क्योंकि मुझे उन्हें बचाना है, और उनको सिर्फ राम नाम बचा सकता है, भगवान का सिमरन बचा सकता है, तेरे पिता का नाम नहीं। तो संगत जी, प्रहलाद ने कहा कि मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि जब तक वो भक्त प्रहलाद भक्त नहीं बने थे, कुछ संस्कार थे अंदर से, कुछ थी, लेकिन जब तक राम नाम की महिमा उनको नहीं पता थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं।
लेकिन यकीन करने का सिर्फ एक तरीका है कि कल जब ये भट्टी खोलोगी आग से, क्योंकि भट्टी का एक खुलने का टाइम होता है, अंदर आग होती है तो मटके सब गर्म होते हैं, तो जब मैं आऊँगा तब तुम इस भट्टी को खोलोगी। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ठीक है। भक्त प्रहलाद सुबह सुबह आए तो अम्मा से कहा कि अब खोलो भट्टी और निकालो मटके। जब मटके निकाले तो वो वाला मटका जब निकला तो अंदर से कूदते हुए बिल्ली के बच्चे बाहर निकले। संगत जी, कहते ना कन कन में रब है, हर जगह रब है। माँ के पेट से जब कहते ना बच्चा सांस ले रहा होता है तो माँ ले रही होती है तो बच्चा ले रहा होता है, और अगर हमारे रब हमें सांस देते हैं तो हम सांसें ले पाते हैं। हर जगह, हर किसी के भीतर, हर किसी के मन में, हर इंसान में रब हैं। किसी का मन दुखाते समय, किसी को परेशान करते समय एक बार ज़रूर सोचो कि आप रब को परेशान कर रहे हो अगर सामने वाले को बिना बात के सता रहे हो, क्योंकि कण कण में तो परमात्मा का वास है। आपने देखा होगा कई बार गुरुजी के मतलब आप फेस पे बहुत सारे निशान थे, गुरुजी के फेस पे बहुत सारे निशान थे। वो सब निशान हमारे ही कर्मों के थे, हमारे ही कष्टों के थे जो गुरुजी अपने ऊपर लेते थे। लेकिन लेते किसके हैं? जो उनको सरेंडर करता है, जो उनको सिमरता है। एक आंटी का अगर मैं सत्संग आपसे शेयर करूं तो गुरुजी ने एक बार उनसे ही ये वचन कहा था कि तुम रब को कभी इन आँखों से नहीं देख सकते। और क्योंकि रब को हम इन आँखों से देख भी नहीं सकते, गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर रब तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम पागल हो जाओगे। और वाकई ही इसीलिए गुरुजी वेश बदल के कहते ना आम इंसान की तरह हमारे बीच में रहे, और वो जब तक रहे जब तक उन्होंने चाहा, जब तक उन्होंने अपनी फाइल बनाई कि इतने दिन मुझे इनके सबके कल्याण करने के लिए रहना है। गुरुजी ने कहा कि मैं एक जोत से निकला था और जोत में ही चला जाऊंगा। गुरुजी जोत में ही मिल गए, लेकिन उस जोत की रोशनी इतनी बड़ी है कि घर घर में गुरुजी के स्वरूप हैं और घर घर के गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी विराजमान हैं। लेकिन कहते ना कष्ट उनके ही लिए जाते हैं जो भरोसे के साथ होते हैं। आंटी जिनको 4 पहले ऑपरेशन हो चुके थे, हर्निया का 5वां ऑपरेशन उनका होना था, और आंटी क्योंकि कई साल से हर्निया की परेशानी से गुजर रही थी, ब्लडिंग उनको कभी भी शुरू हो जाती थी, मोस्टली वो बेल्ट पहन के रखती थी। एक मैसेज जो उनके जीवन में बार बार गुरुजी का आता था कि ये सब जितनी भी बीमारियां तेरे शरीर में है सब ब्लैक मैजिक हैं, और आंटी भी इस चीज़ को महसूस कर पाती थी। आंटी गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी अब वो वाला काम हो रहा है कि ना तो दर्द बर्दाश्त हो रहा है और ना शरीर में इतनी ताकत है कि मैं ऑपरेशन करा सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी तो मैं वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों का उनसे कुछ मतभेद था या जो भी था। गुरुजी से अरदास करती रहती थी कि हमेशा कि गुरुजी आपका मन करे तो ऑपरेशन करा लेना, आपका मन है तो जैसे चल रहा है वैसे चलाते रखो, क्योंकि इतने टाइम मैंने निकाल दिया है, जीवन पता नहीं मेरा कितने समय का है, आप ऐसे ही चला सकते हो तो ऐसे ही चला दो। संगत जी, गुरुजी के मैसेज बार बार आंटी के जीवन पर ही आ रहे थे, बार बार उनको जीवन से रिलेटेड ही मैसेज आ रहे थे। एक दिन बोली हमारी बालकनी में दूर से दूर तक कुछ नहीं बोली, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे कि बटरफ्लाई मरी हुई निकलती हैं, कबूतर मरे हुए लिखते हैं, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं था, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये सुना था कि सारे कष्ट गुरुजी ऐसे ही अपने ऊपर लेते हैं। बोली एक दिन मैंने बालकनी खोली तो देखा कि कबूतर को कहीं चोट नहीं थी, लेकिन वो मरा हुआ था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये एक नॉर्मल कबूतर की तरह मरा है, क्योंकि उसको कहीं खरोच नहीं थी, कहीं चोट नहीं थी, कुछ नहीं था। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी किसी जीव को, किसी जंतु को मेरा कष्ट नहीं दो, आप मेरे अंग संग रहो, मुझे इस लायक बनाओ कि मेरे किए हुए कर्म है तो मैं ही भोग सकूं। आंटी 4 ऑपरेशन से इतनी बेकार उनका शरीर हो चुका था, और वो 5वां ऑपरेशन मतलब उनको लगता था कि ना तो इतना शरीर में खून है, ना मैं इस हाल में हूँ कि मैं 5वां ऑपरेशन करा सकूँ। लेकिन क्योंकि गुरुजी की रज़ा थी, आंटी का ऑपरेशन हुआ। जब गुरुजी के वो ऑपरेशन थिएटर में गई, गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप लेके गई, और उन्होंने बहुत सारे सत्संग सुने थे कि हम ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी के स्वरूप ले जाते हैं। आंटी ने एक छुपा कर मुट्ठी में छोटा सा गुरुजी का स्वरूप रखा, और जब उनको डॉक्टर बीपी वगैरह चेक कर रहे थे तो उनके हाथ से वो छूट गया। हाथ से छूटा तो आंटी ने कहा नर्स से कि ये स्वरूप आप थोड़ी देर हाथ में ले लो, क्योंकि अगर मैं बेहोश हो गई तो मेरे गुरुजी का स्वरूप आप मेरे पिल्लों के नीचे रख देना। उन्होंने ऐसा ही किया। संगत जी, आंटी कहती हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ। ये सत्संग मैंने बहुत सुने थे कि हमें ऑपरेशन तो होते हैं लेकिन हमें दर्द महसूस नहीं होता।
पहले भी मेरे कई ऑपरेशन हुए थे जब गुरुजी महाराज मेरी ज़िंदगी में नहीं थे, लेकिन अब की बार जो ये ऑपरेशन हुआ, मैं लेटे लेटे ये सोच रही हूँ कि मुझे कोई पेन नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं उठ के काम कर सकती हूँ, मेरी हालत ऐसी है। और जो कि ऑपरेशन थिएटर में मेरे ख्याल से आईसीयू में वो 2 दिन या 3 दिन रही थी, नॉर्मल रूम में वो 2 दिन रही थी। और इसके चलते आईसीयू में रहने के बाद भी उनको बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि मुझे कहीं पेन नहीं है, मेरा ऑपरेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कहीं से कहीं कमज़ोरी नहीं है, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि ऑपरेशन जब पहले हुए थे तो उनकी हालत बद से बदतर हो जाती थी, दर्द होता था, तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब की बार गुरुजी की मेहर से ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए कहते हैं संगत जी, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना आंटी करती हैं। एक आंटी जिनके मतलब कई बार वो बड मारती थी तो कान में गुड़ 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 आवाज़ होती थी। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया उनके पास और कहा कि तेरे कान में से ये जो आवाज़ हो रही है ना, ये तेरा पर्दा भी फाड़ देगी कान का। और क्योंकि आंटी बोली मुझे पता ही नहीं था, मेरे कान में पानी भर चुका है, मुझे एहसास भी नहीं था, मैं तिल्ली करती, वो गुड़गुड़ की आवाज़ होती, दर्द भी होता। एक दिन उन्होंने सोचा, अपने हस्बैंड से कहा कि मैं टीएनटी वाले डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। गुरुजी का मैसेज भी आया कि जा दिखा ले डॉक्टर को, लेकिन आंटी ने बार बार एक ही बात कही कि गुरुजी आप देख लो, आप जैसे चाहते हो वैसे चलाओ। क्योंकि आंटी हमेशा गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन में आप नहीं दिखाई देते हो, आप मुझे गुरुजी ड्रीम दर्शन दो, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ड्रीम दर्शन दो। संगत जी, जब वो कान की प्रॉब्लम चल रही थी तो गुरुजी उनको सपने में आए और गुरुजी ऐसे लेटे हुए थे और कुछ बोल रहे थे। और जब गुरुजी बोल रहे थे तो आंटी को सुनाई नहीं दे रहा था। आंटी कह रही थी कि गुरुजी मैं बहरी हूँ, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा। तो गुरुजी थोड़े से और उठे और गुरुजी ने कुछ और बोला, आंटी को वो भी नहीं सुनाई दिया। गुरुजी ने फिर उनको थोड़ा सा और ऊपर उठ के फिर उनसे कुछ कहा और गुरुजी ने इशारा किया कि इधर आ। जब आंटी को अपने पास गुरुजी ने बुलाया तो जैसे हम पहले मेकअप करते थे ना, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट, तो गुरुजी के हाथ में कुछ लिक्विड था जो गुरुजी उनके माथे पे बार बार लगा रहे थे। और जब आंटी की आँख खुली तो छपना गुरुजी का उनको झोंका तो याद था, लेकिन वो दर्द उतना नहीं था जितना था। अब उनको एहसास हुआ कि गुरुजी मेरा इलाज करके गए हैं, अब मेरे कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संगत जी 2 और 3 दिन के बाद उनको पता ही नहीं चला कि उनके कान का दर्द कहाँ गया। उन्होंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था, गुरुजी के भरोसे थी, गुरुजी से कह दिया था। बाकी कभी कभी हम जिद कर लेते हैं संगत जी कि गुरुजी ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। जिद ना किया करो संगत जी, गुरुजी को पता है हमारे कर्म कैसे कटने हैं। कई बार हमारा इलाज डॉक्टरों द्वारा होता है, कई बार हमारे डॉक्टर गुरुजी बनकर आते हैं, कई बार डॉक्टर बनकर गुरुजी सपने में आकर हमारा इलाज कर देते हैं। लेकिन टोटल सरेंडर गुरुजी को कर दिया करो संगत जी, गुरुजी को कभी इंस्ट्रक्शन हमें नहीं देने चाहिए। एक आंटी जिनके काफ़ी टाइम पहले गुरुजी से जुड़ी थी और उनके पास में कोई पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि आसपास पता चला कि उनके गुरुजी आ रहे हैं। उस वक्त गुरुजी चोले में थे। जब पता चला तो उनके यहाँ से आंटी के लिए भी मैसेज आया कि आज गुरुजी आने वाले हैं, आप भी आना। अब क्योंकि आंटी किसी गुरुजी को नहीं मानती थी और वो गुरुओं की बिलीवर नहीं थी, तो मन में उनके बड़े कई ख्याल आए कि नहीं, हम नहीं जाते। लेकिन शाम को अंकल का फिर फ़ोन आ गया। अब आंटी के हस्बैंड ने कहा कि दोबारा कॉल आया है, अब हमें जाना पड़ेगा। तो आंटी ने कहा तो चलो चलते हैं, लेकिन हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकेंगे। आंटी बोली कि गुरुजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी। जैसे ही आंटी कहते ना, कारपेट बिछी हुई थी, संगत बैठी हुई थी, गुरुजी वाइट चोले में सामने, एक ही सोफ़ा चेयर थी और उस पर गुरुजी बैठे थे। अब जैसे ही आंटी ने गुरुजी को ऐसे देखा, गुरुजी ने भी आंटी की तरफ देखा और एक इशारा किया कि इसको कमरे में लेके आ। जब कमरे में लेके उनको आंटी बोली कि आप कमरे में चलो, गुरुजी बुला रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि फुटी लेट जा, मतलब उल्टा लेट जा। और आंटी कहती हैं कि मेरे पैरों में इतना दर्द था जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था सिवाय हस्बैंड के। मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मैं चल नहीं पाती थी। ऐसी परिस्थिति में मेरी जीवन ऐसे ही चल रहा था, लेकिन गुरुजी ने उनको कहा कि ले जाओ। और गुरुजी ऐसे करके दोनों घुटने मोड़ के आंटी के पास बैठे। आंटी ने ऐसे करके गर्दन करके देखा कि कर क्या रहे हैं। देखा तो गुरुजी एक स्पून लेके बैठे हैं और गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो सारी ही टूटी पई है, सारी हिली पई है। और गुरुजी ने उनके पूरे शरीर पे ऐसे देख रहे थे जैसे उनको अंदर तक का सब कुछ दिखाई दे रहा हो, कि उनकी एक एक हड्डी को गुरुजी देख पा रहे हों। गुरुजी ने पूरे शरीर पे उनके मतलब स्पून लगाई और उनकी बैक पे जहाँ पे दर्द था एक
ऐसे थपकी मारी और कहा कि उठ जा, तेरा कल्याण हो गया। जब आंटी उठी के खड़ी हुई तो आंटी ने कहा कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं बहुत एनर्जेटिक और मेरे शरीर में कोई पेन नहीं है, या मेरे शरीर में कभी कोई पेन था ही नहीं। गुरुजी जाके अपनी गद्दी पे बैठ गए और आंटी भी बैठ गई जाके दरबार में जहाँ पे वो कारपेट थी। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हुआ और टेबल पे लंच लगा। आंटी गुरुजी के सामने बैठी थी, गुरुजी ऐसे बैठे थे, आंटी सामने बैठी थी और बोली ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे कुछ हील कर रहे हैं, मुझे कुछ ठीक कर रहे हैं। और गुरुजी का फेस एकदम लाल हो गया और गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और गुरुजी के हाथ में जैसे पिंडियाँ होती है ना, और आंटी को दे के कहा कि ले खा ले। आंटी बोली कोई जादूगर है, शायद जादू दिखा रहे हैं मुझे इम्प्रेस करने के लिए, ये सब उनके मन में भाव आ रहा था। लेकिन गुरुजी की मुस्कुराहट जो बरकरार थी आंटी की सोच को सोचते हुए कि क्या क्या सोचते हैं आजकल की संगत ना, हम लोग कुछ भी सोचने लगते हैं। कहते हैं रब सामने बैठा है, हम उसको जादूगर समझ रहे हैं। गुरुजी ने इशारा किया आंटी को कि खा लो। बाद में जब गुरुजी चले गए तो कई संगत ने उनसे कहा कि तुम तो बहुत लकी हो, गुरुजी ने तुम्हें सचखंड का प्रसाद दिया है, तुम्हें इतना ब्लेस किया है। लेकिन आंटी को कहीं से कहीं तक भी गुरुजी की किसी बात पर विश्वास नहीं था। संगत जी, एक आंटी जो शुरू से कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, हम एक प्रॉपर तरीके से बैठते हैं, पूजा करते हैं, ये भी चढ़ाते हैं, जोत लगाते हैं। आंटी की लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं थी। आंटी सिर्फ मन से याद करती थी, वो भी शंकर भगवान को, शिव जी को। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो उनसे कहती थी कि आप देख लो, मतलब उनके सिमरने में रब थे। आंटी के बेटे को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और उसके चलते आंटी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मन करा कि शंकर भगवान से याद करके उनको कहने लगी कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, संभालते क्यों नहीं हो। ये सब बातें आंटी कर रही थी और आंटी ये बातें करते करते सो गई। अब जैसा कि हम शंकर भगवान का, शिवजी भगवान का एक रूप देखते हैं कि ऐसे दिखते हैं, बस इतनी ही हमारी सूझी है। और जब आंटी ने सपने में देखा तो कोई 7-8 फुट के शिव भगवान उनके सामने खड़े थे और उन्होंने ऐसे हाथ करते हुए उन्हें कहा कि टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना तेरे नाल। आंटी बोली मैं जब उठी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं, ये साक्षात दर्शन दिए हैं मुझे शिव भगवान ने। बात आई गई हुई और कुछ समय बीता और आंटी को एक दिन फिर शिव भगवान दिखे और अब की बात शिव भगवान के साथ साथ उनकी तीसरी आँख के भी उनको दर्शन हुए। और वो आँख इतनी खूबसूरत थी, आंटी बताती हैं इतनी खूबसूरत आँख थी कि देखकर मन गदगद हो रहा था कि कितनी खूबसूरत आँख है। और आंटी उसके बहाव में उस आँख के अंदर डीप में जाई जा रही थी। आंटी को गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ, कहते हैं हर ब्लेसिंग हम शेयर नहीं कर सकते। और जब आंटी की आँख खुली तो उन्हें याद आया कि आज फिर मुझे शिव भगवान के दर्शन हुए। और उसके बाद ही उनकी ज़िंदगी में गुरुजी आए, जब गुरुजी ने कहा कि मैं हूँ, तू क्यों फ़िक्र करती है। तो संगत जी, फ़िक्र हम जब करते हैं जब हमें ये एहसास नहीं होता कि गुरुजी हमारे साथ हैं। लेकिन जो हमेशा ये सोचते हैं कि अनसंग है ना, सब संभाल लेंगे। मेरी बेटी बल्कि मुझे कल डांट लगा रही थी, मैं सच बताऊँ तो कुछ बात थी जो मैं अपने बेटे को बोल रही थी और वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो मेरी बेटी मुझे बोलती है कि आपको इसको कहने की ज़रूरत ही क्या है, आप जो बोलना है गुरुजी के सामने बैठ के बोलो ना। जब पता है आपकी वो सुनते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, तो आपको किसी और से कहने की ज़रूरत थी। आप क्यों कह रहे हो, आपके सारे काम तो गुरुजी को करने हैं, आपकी बातें तो सारी गुरुजी सुनते हैं, आप इससे बात कर रहे हो। और बात करने का रिएक्ट भी अच्छा नहीं था, बच्चे हैं सुनना नहीं चाहते हैं। तो बोली जब आपके काम गुरुजी करने वाले हैं और लास्ट में भी आपको गुरुजी के पास जाके ही बैठना है, अभी बैठोगे आप, जब आपका मूड ऑफ हो जाएगा ना, आप गुरुजी के पास ही बैठने वाले हो। लेकिन यही बात आप पहले करते और गुरुजी के समक्ष बैठ के उनसे कहते कि गुरुजी अब आप देखो, मेरी बात उस बेटे तक पहुँचाओ, बेटा अपने आप आपकी बात माने। तो संगत जी, कई बार हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जिन बातों को गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं। पूजा आंटी नहीं करती थी, पाठ नहीं करती थी, पूजा नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, बस ध्यान में, याद में रब को याद करती थी। और मेरे ख्याल से बहुत रेयर संगत होगी जिनको शिवजी के दर्शन हुए होंगे, मुझे नहीं हुए आज तक, किसी किसी को होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मन से जुड़ते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं, उनको अपने आप को प्रूफ नहीं करना होता कि हम तो इतने आडंबर करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम रब को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। गुरुजी तो ये बोलते थे कि पाठ जब तुम करते हो ना, तो दूसरे पास बैठे इंसान को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मन में पाठ कर रहे हो।
क्योंकि कहीं ना कहीं में दूसरे इंसान के मन में ये आ जाता है, अच्छा ये तो पाठ कर रहा है, वो सारा श्रेय उसका वो ले जाता है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है। कई बार पाठ अधूरा रह जाता है, हमारा मन हट जाता है। और बहुत सारी संगत तो ये भी करती है कि आंटी मेरे को गुरु जी ने अमृत वेला दी, मैंने अमृत वेला शुरू कर दी, आप कर लो। मेरे ख्याल से 10 दिन आगे चलनी नहीं है, क्योंकि आप बड़ा ही ले गए हो। अपनी ढिंढोरा पीट के सबको बता देना है कि हम अमृत वेला कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये करने वाले थे। नहीं होती है संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि नज़र लग जाती है, नज़र लगती है क्योंकि लोगों की नेगेटिविटी उस बात पर हावी हो जाती है, अच्छा ये कर रहा है हम नहीं कर पा रहे हैं, बस वहीं पर चीज़ें आके रुक जाती हैं। तो अपनी चीज़ें शेयर करो, सत्संग शेयर करो, लेकिन हर ब्लेसिंग को, हर की हुई चीज़ को, हर गुरु जी के कनेक्शन को आप सबके सामने शेयर नहीं करो। जो भी संगत अपने सत्संग शेयर करना चाहती है, मुझे सुनाना चाहती है, सुना सकती है दिए हुए नंबर पर। लाइव आप कर सकते हैं रोज़ 4 बजे, मैसेज करोगे तो लाइव हो जाएगा। आज आपके लिए लाइव का ऑप्शन हैगा, जो भी लाइव करना चाहे वो कर सकता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।